is freshers queries first. Very good evening. Freshers, please. Freshers query. Okay, there is no query from freshers. Let us wait for 2-3 minutes. They might be joining yet. Any query from freshers? Yes, Pushkar. गुड इवनिंग सर। Very good evening. सर आज मैंने सर क्वेरी ऐसा नहीं है सर, बस आपके साथ एक जो ट्रेड लिया है मैंने सर वो डिस्कस करना है। Opening trade setup pages. एक्चुअली आज ओपनिंग में ही आया होगा, पोस्ट ओपनिंग आई डाउट कि अभी तक अपलोड हुआ है। लेट अस चेक बोथ। यस सर। सर जो प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप में जितनी ट्रेड्स आ रही थी बाइंग और सेलिंग में, उसमें केवल सर पीआई इंडस्ट्री बाइंग में और पेज इंडस्ट्री सेलिंग में ही आईसीआरसी और या आईसीएफसी में ओपन हुआ था। बाइंग एंड ट्रेडिंग 6 क्रेप्स, इसमें डाबर नहीं करना था। यस सर, डाबर नहीं करना था। लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग। हाँ बोलो सर। इसमें तो सर मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया क्योंकि सर इन्फी आरएमएसएल लोअर शायद ओपन हुआ था, इसलिए नहीं नहीं, ऐसा नहीं बराबर है। वीकली आईसीएफसी ओपन हो गया और फिर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला ही नहीं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स तक तो हम ये प्रिंसिपली जब लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर होता है तो ही बाय करेंगे। और देखते हैं 21 जून आरएमएसएल लोअर ओपन होके देयर वाज नो फ्रेश सपोर्ट, राइट? स्टॉक यूज टू बाय नहीं हुआ तो यस इन्फोसिस सर, हम नहीं कर पाए। यस पीए सर, यस सर। इंडस्ट्री ऑल्सो 10:30 बजे आईसीएफसी ओपन हुआ और उसके बाद लो टाइम फ्रेम में इट इज नॉट ट्रेडेड विद सपोर्ट एट ऑल। यस सर, बराबर ना? हमको बाइंग नहीं करना बराबर था। सर, नहीं करना रामको था। सीमेंट यस सर। आईसीआरसी ओपन हुआ और 10:30 के बाद लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट अकर हुआ है या भले 10:30 बजे अकर हुआ। यूजुअली फर्स्ट 3 मंथ सेम आवर में हम इग्नोर करेंगे, बट अदरवाइज जैसे फ्रेश सपोर्ट मिला यहीं सर पे ये बाइंग करना। फर्स्ट 3 सर मंथ्स के लिए ये सर हम रामको भले सीमेंट सर जो सर रामको सीमेंट जो है आईसीआरसी ओपन होके आरएमएसएल हायर होगा
सर RC 61.8 आएगा ये सोच के बाइंग करना चाहिए था, बट हाँ, वो RMSL हायर ओपन नहीं हुआ, तो हमको एंड ऑफ द डे या तो डेली प्लान देख के 1042.70 ट्रेड नहीं कर रहा है, 38.2% के पास ही वो रुक गया है, तो उसके वहां पे स्क्वायर ऑफ कर लेना चाहिए था। ऐसे एक ट्रेड मिला हमको, रामको सीमेंट में हमको एक ट्रेड मिला, और आज का जो टारगेट आना चाहिए वो नहीं आया, बट दिस शुड बी ऑन अवर तो सर ये ट्रेड, ट्रैक। सर 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 बट सर ये मॉर्निंग में तो ये ट्रेड दिखाई नहीं। मॉर्निंग में ये ट्रेड क्या बोल रहे हो? सर मॉर्निंग में ये ट्रेड दिखाई नहीं दे रहा था प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप में। सर ये मॉर्निंग में प्री ओपनिंग ट्रेड सेटअप में दिखाई नहीं दे रहा था रैमको सीमेंट। प्री ओपनिंग में नहीं, ओपनिंग में आ गया ना। इफ यू आर यूजिंग दिस ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, तो ये 10:30 के बाद इसमें आएगा, आया होगा, किसी का मैसेज था आप ही की बैच में से। तो थोड़ा नेटवर्क का इश्यू है, पता नहीं। गिव मी 1 मिनट। यस सर। हाँ पुष्कर, यस सर। यस सर। इसमें एक ट्रेड था अपने पास 21 जून को, और कल भी है। ICRC खुल के मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हुआ है, एंड 11:30 के बाद वापस कल जब भी सपोर्ट मिलता है ड्यूरिंग द वीक डेली में, तो हमको फिर बाइंग करना है, प्रोजेक्टिंग RC 100%। प्रोजेक्टिंग यस सर। यस ICRC ओपन मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया 11:30 बजे, और 21 जून तो 11:30 के बाद कोई सपोर्ट यस सर। मिला होगा, नहीं मिला है। कल मिले तो वी आर हैविंग वन ट्रेड इन रामको सीमेंट, प्रोजेक्टिंग नहीं मिला। RC 100%, 1077। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। एंड यस सन सर। टीवी, सर मैंने सर एक ट्रेड, यस सर बोलो। सर मैंने सर एक ट्रेड लिया है सर टाटा कंज्यूमर सर मंथली सेटअप में। मंथली ट्रेड सेटअप अभी मत करो ना, 100 ट्रेड से ना वीकली में कर लो पहले। सर 100 ट्रेड वीकली में करके फिर मंथली में जाओ, इतना जल्दी मंथली में मत जाओ, ओके अल्टीमेटली सर। वही ओके। करना है, बट रुक जाओ धीरे धीरे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है। यस सर। एनीवन एल्स पेसेस में? यस निकेश बोलो। सर रैमको में ही एक मेरा क्वेरी था सर। इसका ATR जर्नी आज LTF में एक्सटेंड भी हुआ, बट लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया सर। हम कौन सी टाइम फ्रेम ट्रेड कर रहे हैं? सर हम वीकली में ही थे और लोअर टाइम फ्रेम में उसको आज मैंने बाय भी किया था और फिर बाद में मैंने उसको निकाला भी, बट लेकिन फिर भी वो सर ATR जर्नी फिर उसमें मतलब मैं लोअर टाइम फ्रेम में देख रहा था, बट वो एक्सटेंड होकर सस्टेन नहीं हो पाया सर। अपने को डेली टाइम फ्रेम में अगर सस्टेन कराना है तो डेली टाइम फ्रेम का लो टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा ना, जो हमारे पास नहीं है। हम ओके। डेली टाइम फ्रेम को सिर्फ क्लू के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर सस्टेन कब होगा? ATR जर्नी कंप्लीट हुई, राइट? यस। फिर इसको रिट्रेस होना होगा, और फिर अगर वो हाँ अपर बैंड ट्रेड करता है हाँ। तो ही जो ATR जर्नी है उसका 50% और बढ़ेगा।
ये विदाउट रिट्रेसमेंट एक्चुअल अपर बैंड ट्रेड कर गया और फिर वहीं से उसकी एक्सटेंडेड जर्नी चालू है और फिर रिट्रेस हुआ वो। इसीलिए तो हम कहते हैं बार बार कि जब भी अपर बैंड ट्रेड करता है, जब भी 100% ट्रेड करता है, जब भी 261.8 ट्रेड करता है, तो उसको विथ रिट्रेसमेंट ही करना चाहिए, तो ही वो सस्टेन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ओके ओके नहीं, ऐसे नहीं। शिक्षा फातिमा का आप लोग ट्रेडिंग चालू कर दिए हो, presents. अच्छी बात है, हाँ सर। लेकिन प्रैक्टिस है ना, चालू नहीं की है। आई डोंट नो व्हाई दिस इज। शिक्षा फातिमा का presents. Basic Siksha Guide by Mr. Himanshu Shah. Price Analysis Course. Successful investors and traders sometimes believe that they are skillful. Make it a point to always check the occurrences of the retracement whenever upper band trades with or without retracement. तो यहाँ पे ये विथ रिट्रेसमेंट अपर बैंड ट्रेड किया या विदाउट किया? विदाउट किया है सर। तो नहीं टिकेगा वो। जो आप बार बार बोल रहे हो ना, वो सस्टेन हाँ, नहीं हाँ। हुआ, सस्टेन नहीं हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। क्यों सस्टेन नहीं हुआ? क्योंकि विदाउट रिट्रेसमेंट उसने अपर बैंड ट्रेड किया। अच्छा, यहाँ पे एक थर्ड पॉइंट और लिखा है, एटीआर जर्नी एक्सटेंड्स। तो एटीआर जर्नी एक्सटेंड हुई, विदाउट रिट्रेसमेंट विदाउट रिट्रेसमेंट होगी तो कैसे सस्टेन होगी? नहीं हो इसके पाएगा। लिए इसके लिए आपको लगातार, आई एम सेइंग कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी होगी। यहाँ पे सपोर्ट रिपोर्ट, रेजिस्टेंस रिपोर्ट में जाकर फ्यूचर स्टॉक्स डेली है तो डेली, वीकली, ये जब भी अपर बैंड अचीव करता है, आईसीएफसी एक्टिव सपोर्ट होके अपर बैंड के पास आया, कैसे बिहेव करता है, और अपर बैंड ट्रेड कर लिया विथ रिट्रेसमेंट, तो हाउ इट इज बिहेविंग, विदाउट रिट्रेसमेंट हाउ इट इज बिहेविंग, ये प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। अदानी एंटरप्राइज, राइट? यस। आईसीएफसी ओपन आरसी 23.6 तक आया और अपर बैंड ट्रेड कर लिया। जैसे मैं ये आपको भी बोल रहा सस्टेन हूँ, हुआ यहाँ। इसे हर बार पूछना पड़ेगा विथ रिट्रेसमेंट किया कि विदाउट रिट्रेसमेंट किया। हर केस स्टडी विदाउट। में पूछना पड़ेगा विथ रिट्रेसमेंट किया कि विदाउट रिट्रेसमेंट किया। पूछो पूछो, बात करो अदानी एंटरप्राइज से। अपर बैंड ट्रेड किया विथ रिट्रेसमेंट किया कि विदाउट रिट्रेसमेंट किया? विदाउट। मुझे जवाब मत दो, आप बात करो, आप पूछो इसको। विदाउट मुकेश, किया तो सस्टेन नहीं हो पाएगा, ये वापस नीचे ही आएगा। ऐसे नहीं, मैं जितना वर्ड यूज कर रहा हूँ ना, उतना ही हाँ। वर्ड यूज करो। ये अपर बैंड इज ट्रेडेड, राइट? यहाँ पे आईसीएफसी ओपन होके एक्टिव सपोर्ट आके आरसी 23.6 आया। कुड इट ट्रेड अपर बैंड? सर ये रिट्रेस होके बढ़ा है, बट लेकिन पीवीएलएस क्रॉस करके फिर से रिट्रेस नहीं हुआ। अपर बैंड ट्रेड किया क्या? नहीं किया सर। तो जहां जहां अपर बैंड ट्रेड किया है, ये अपर बैंड ट्रेड किया, राइट? यस सर। विथ रिट्रेसमेंट किया कि विदाउट रिट्रेसमेंट किया? विदाउट। आप मुझे, मैं है ना पूछ रहा हूँ और आप जवाब दे रहे हो। आपको खुद को प्रैक्टिस करनी हो तो आप हाँ। कैसे करोगे? अपर बैंड ट्रेड किया बट लेकिन विद किया कि विदाउट किया, ये बार बार हमें देखना पड़ेगा इसमें। हाँ, तो एक पूछो अभी मेरे सामने, जिससे मैं पूछ रहा हूँ वैसे आप अपने आप से पूछो। अपर बैंड ट्रेड किया इसने, बट लेकिन ये अपर बैंड ट्रेड किया बट ये इसने विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड किया। प्लीज रिपीट आफ्टर मी, हाँ। प्लीज रिपीट आफ्टर मी।
अपर बैंड ट्रेड किया, अपर बैंड ट्रेड किया, विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया? विद रिट्रेसमेंट किया या विदाउट किया? विदाउट किया विदाउट किया। तो नहीं टिका, नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं किया। बोलो, नहीं टिका, नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं किया। नहीं किया और नहीं टिका, नहीं किया और नेक्स्ट लेवल ट्रेड नहीं टिका उसका। और क्या हुआ? रिट्रेस हो गया। रिट्रेस, और क्या हो गया? रिट्रेस हो गया। इस तरह से आपको जब बाजार अपर बैंड ट्रेड करता है तो पूछना होगा विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया। 100% जब भी ट्रेड करेगा तो आपको पूछना होगा विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया। विदाउट जब भी ईयर जर्नी एक्सटेंड होती है आपको पूछना होगा विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया। जब भी आरसी 261.8 ट्रेड करता है तो विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया। जब भी स्टॉप एंड यूएफ टू बाई होकर आरसी एफसी 14.6 के पास आता है या आरसी 23.6 के पास आता है तो पूछना होगा विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया। और इसके लिए हमारे पास यहीं से केस स्टडी मिल जाएंगे। अपर बैंड आईसीएफसी कुल के अपर बैंड आता है तो ये केस स्टडी है। स्टॉप एंड यूएफ टू बाय होकर अगर अपर बैंड आया तो ये केस स्टडी है। आरसी 100 के लिए भी है, ठीक है। आरसी 100% के लिए भी है, 261.8 के लिए भी है, एफसी 14.6 के लिए भी है। आप, मैं सच कहूं तो एक्चुअली आप लोगों को पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस जो है ना ये देना ही नहीं चाहिए 3 महीने तक। लेकिन मैं 3 महीने तक अगर ये नहीं दूंगा तो आप टिकोगे ही नहीं मेरे पास। आपको इसका वास्तव में पूरा अर्क चाहिए, मार्केट का अर्क, शिक्षा सिस्टम का भी नहीं बोल रहा हूँ, मार्केट का अर्क चाहिए। तो ये सीख लो कि जब भी बाजार एफसी 14.6 आता है हाउ इट इज बिहेविंग, स्टॉप एंड यूएफ टू बाय होके अपर बैंड आता है तो हाउ इट इज बिहेविंग, आरसी 100% आता है तो हाउ इट इज बिहेविंग, 261.8 आता है तो हाउ इट इज बिहेविंग, आईसीएफसी खुल के अपर बैंड आता है तो हाउ इट इज बिहेविंग, मिनिमम रिट्रेसमेंट होता है, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट होता है या नो रिट्रेसमेंट होता है तो हाउ इट इज बिहेविंग। यहाँ पे हमारे पास केस स्टडी है, अपर बैंड ट्रेड कर लिया, बराबर? ओके, अपर बैंड ट्रेड कर लिया तो अपर बैंड ट्रेड किए हुए केस स्टडी डायरेक्ट आ गए तो पूछो विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया। डेली टाइम फ्रेम में ये सब ड्यूरिंग मार्केट आवर्स में बैठ के ये करने वाली बात है। डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली टाइम फ्रेम पे ये 22 क्लिप है। कितना टाइम लगता है? 22 मिनट भी नहीं लगता है। यस सर, और ये चालू 20-22 बाजार में मिनट भी नहीं। देखो, और चालू बाजार में देखो और आप बोलो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, समझ लो कि 1:30 बजे इसने अपर बैंड ट्रेड कर लिया, राइट? यस, अब 1:30 बजे आप बोलो कि भाई विथ रिट्रेसमेंट किया कि विदाउट रिट्रेसमेंट किया। विदाउट रिट्रेसमेंट किया, विदाउट रिट्रेसमेंट किया ना तो चल देखता हूँ नेक्स्ट लेवल 61.8 ट्रेड कर पाता है क्या? नहीं करेगा। और रिट्रेसमेंट नहीं आएगा, करेगा। रिट्रेसमेंट आया तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका कितना बढ़ेगा? क्योंकि इट इज 1582 से 1525 आना, मतलब अगर कभी बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी मुझे करनी है तो 82 का माल 25 रुपए में मिल रहा था, बराबर। अदानी पोर्ट आईसीआरसी खुल के रिट्रेस हुए बगैर अपर बैंड ट्रेड किया तो 12:30 बजे इसको बोलो अदानी पोर्ट को कि विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया। विदाउट रिट्रेसमेंट किया, चल देखते हैं सारा दिन 61.8 ट्रेड करता है क्या? नहीं कर पाएगा, रिट्रेस होना नहीं पड़ेगा कर उसको। पाएगा। ऐसा आपको सोचना होगा, इससे बात करनी होगी। तो ये जब जाके चालू बाजार में सब स्ट्राइक 3 महीना तो यही करना चाहिए। शिक्षा क्रक्स जो दिया हुआ है ना, जो हाँ, लास्ट में लिखा हुआ है ना, ये सबसे पहले करना है। राइट सर, ओके। करोगे? हाँ सर, पक्का। ये कर लिया ना आपने मास्टरी तो हिमांशु शाह को भी है ना आप बीट कर दोगे। एंड आई नो व्हाट आई एम स्पीकिंग। यस सर। जिनके थ्रू आए हो, जो 5 साल 10 साल पुराना है, उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ। हिमांशु शाह को भी बीट कर दोगे इतना शिक्षा क्रक्स अगर मास्टरी कर लिया तो। यस सर। 90% traders know are losing money because they don't know what is retracement.
आई एम टॉकिंग अबाउट क्राउड। क्या करते हैं मालूम है? देखो मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ कि ये अदानी पोर्ट है ना, हाँ बहुत हम्बल इसके साथ कह रहा हूँ, बहुत हम्बल इसके साथ कह रहा हूँ, ये कौन सा था, अदानी एंटरप्राइज, जैसे 1568 ट्रेड किया ना, जैसे 1:30 बजे 1568 ट्रेड किया ना, आपका बराबर। ब्रोकर जो भी हाँ ब्रोकर हो, उसको एक फोन लगा के बोलोगे कि अदानी एंटरप्राइज में क्या हुआ, बाइंग आई किया, तो बराबर 1568.45 से 1577.95 के बीच में ही आज बाइंग के सौदे पड़े हैं। जिसने भी अदानी एंटरप्राइज में बाइंग किया है वो 68.45 के ऊपर और 77.95 के बीच में उसने बाइंग की है। हर क्लाइंट ने, हर ब्रोकर के, हर क्लाइंट ने, 90% लोगों ने। ये क्राउड बिहेवियर के ऊपर शिक्षा सिस्टम बनी है, और वहां पे बाइंग करने के बाद हर किसी ने है ना, यहाँ पे 1526.85 से 1543 के बीच में है ना लॉस बुक किया है। स्टॉप लॉस ट्रिगर करके लॉस बुक करवाया। फिर वो बोलते मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। मैं भाव के साथ बोल रहा हूँ ना, जब ये सिस्टम इतना बढ़िया काम करती हो कि मैं कह रहा हूँ आपका ब्रोकर, आपका क्लाइंट, उसने 69 से 77 के बीच में ही ट्रेड लिया होगा और 43 से 26 के बीच ही लॉस बुक किया होगा। तो फिर हमको इस सिस्टम को कितना मास्टरी करना चाहिए, यूज करके एंड वेरी सॉरी करना चाहिए रहे हैं। सीधा ओपनिंग ट्रेड रिपोर्ट में से कोई फीडबैक नहीं आ रहा है पोस्ट पेजेस की, क्योंकि वहां पे ट्रेड मिल रहे हैं, यहाँ पे ट्रेड नहीं है। ऐसा मत करो ना, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, Yes. सबको कह रहा हूँ। यहाँ नहीं पे नहीं स्टॉप सर, एंड यूज टू बाई हुआ तो बाजार कैसे बिहेव करता है देखो। किसी भी स्क्रिप्ट में स्टॉप एंड बाई हुआ तो मल्टीपल सपोर्ट के साथ हुआ या सिंगल सपोर्ट के साथ हुआ। मल्टीपल सपोर्ट के साथ हुआ तो रिट्रेस नहीं होगा, सिंगल सपोर्ट के साथ हुआ तो रिट्रेस होगा। ओके। देखें, यस सर। ये 30 स्क्रिप्ट है, बोलो कौन सी स्क्रिप्ट पे उंगली रखो, उस स्क्रिप्ट पे हाथ लगाओ, वो ओपन करता हूँ। एक्सिस बैंक सर। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपका कन्विक्शन बढ़े इसके लिए कह रहा हूँ। हाँ कौन सी स्क्रिप्ट है बोलो। एक्सिस बैंक। ये स्टॉप एंड बाय हुआ हाँ FC 11.8 TVHS से हुआ। यस सर। स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर क्या एक बार भी वो रिट्रेस हुआ? एक बार भी रिट्रेस नहीं हुआ सर। अच्छा, एक सिंगल सपोर्ट दिया या मल्टीपल सपोर्ट दिया? सर सपोर्ट ही नहीं लिया है सर उसने, एक 75 735 का ही सपोर्ट था, बस एक ही सिंगल सपोर्ट था सर। सिंगल सपोर्ट दिया ना, तो यस सिंगल सर, दिया सिंगल कि सपोर्ट है मल्टीपल? सर, सिंगल सपोर्ट है और यहाँ सर। पे RC 23.6 तक आकर वो रुक गया पर बिन ट्रेड नहीं किया। बराबर सर। आरसी हाँ चलिए मिलेगा, बराबर तो सर। 730 में मिलेगा या FC 100% सपोर्ट पे मिलेगा 718 पे, क्योंकि सिंगल ओके सपोर्ट से जब चलता है तो वापस वो रिट्रेस होता है। इट इज ओके नॉट इजी टू ट्रेड 746.20। नेक्स्ट डे भी जाके देख सकते हो कि हाउ इट इज बिहेविंग, सिंगल सपोर्ट देके या मल्टीपल सपोर्ट देके। इसमें जिसने भी मल्टीपल सपोर्ट दिया होगा ना, ये देखो इसमें से कोई भी स्क्रिप्ट अपर बैंड ट्रेड की गया, स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है या ना? हाँ स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ, सिंगल सपोर्ट से ही चल रहा है सर। वेरी गुड। और क्या किया? रिट्रेस कर दिया। रिट्रेस हो गया। यहाँ पे ये वाली बात है कि हाउ मार्केट बिहेव व्हेन अप्रोचेस FC 14.6 TVHS। जैसे हमने अपर बैंड की बात की निकेश, जैसे FC हाँ 14.6% ट्रेड किया तो विथ रिट्रेसमेंट किया या विदाउट रिट्रेसमेंट किया? बराबर, विद रिट्रेसमेंट या विदाउट रिट्रेसमेंट, राइट। ये इसने ये तो 2026 सर ट्रेड कर दिया।
ये सर विदाउट रिट्रेसमेंट ही गया। ये रिट्रेस, हाँ फिर रिट्रेस हुआ तो देखो, फिर रिट्रेस हुआ करके, हाँ देखो यार, देखने का ही ये लर्निंग पीरियड 3 महीने एसी के लिए है, इसमें आ गया। प्लीज ऑब्जर्व हाउ मार्केट बिहेव्स when stop and used to buy occurs in HC and approaches 14 the second Second breakout breakout point. It usually retraces and therefore FC 23.6% acts as a profit booking level. फॉर ऑल अगर बाइंग। मल्टीपल सपोर्ट आया होगा ना, सपोज ये मल्टीपल सपोर्ट से बढ़ते 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 FC 23.6 आया होगा ना, तो FC 14.6 फर्स्ट टाइम में ट्रेड करना इजी नहीं है। ये मल्टीपल सपोर्ट से आया, हाँ सर। लेकिन ये ऊपर से यहाँ से समझ लो कि नीचे से रिट्रेस होकर बढ़ते 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 FC 23.6 आता है ना, ओके तो FC 14.6 एक बार में ट्रेड करना इजी नहीं है। ये सब हमने सीखा हुआ है, लेकिन क्या होता मालूम है, ड्यूरिंग द कोर्स हम सीख लेते हैं, बट पोस्ट कोर्स है ना सीधा ट्रेड्स में जाते हैं। ये अप्लाई नहीं कर पाते। इसलिए राइट। ट्रेड्स करो, बट ये मत चुको इतना रेडीमेड, समझ के साथ। इतने सारे केस स्टडी के साथ शिक्षा सिस्टम में इतने सारे केस स्टडी पहले नहीं थे। तो बाकी लोग जो 1000 ट्रेड करके सीखे हैं, 2000 ट्रेड करके सीखे हैं, आई डोंट नो, आप यहाँ पे 100 ट्रेड देख के सीख सकते हो, देख के, सौदा करने की भी जरूरत नहीं है। यस करोगे? सर। हाँ सर पक्का करूंगा मैं। इसको मास्टरी कर लिए है ना, नो वन कैन बीट यू, इसीलिए शिक्षा क्रक्स बोला है। ठीक है? यस सर। किसके साथ काम है? निकेश। Shall I go to someone else? प्रियंक बोलो। यस सर। सर बहुत छोटी सी एक क्वेरी है, जस्ट फॉलोइंग ऑन लास्ट वीक आपने मुझे एक बताया था कि एक तो सर पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप में वीकली में ये अभी तक नहीं हुआ है। मतलब बेसिकली ये चीज ओपनिंग में भी था, इन्फोसिस की बात कर रहा हूँ सर मैं, बाइंग में। यस सर, इन्फोसिस में आज करंट टाइम फ्रेम में पहले सपोर्ट आ गया एंड इट वाज इन स्लीपिंग ब्यूटी इन एफसी एंड आईसीएफसी ओपन। तो सर कल भी या फिर फ्यूचर में लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट आता है, सो वी शुड नॉट बाय इनटू दिस, राइट? क्योंकि फ्रॉम लाइक लास्ट वीक ऐसा ही एक स्क्रिप्ट था जिसमें सीटीएफ में पहले सपोर्ट आ गया था, लोअर टाइम फ्रेम में बाद में आया था। बात तो है ना, कोई भी ट्रेड प्लान को दूसरे ट्रेड प्लान से कंपेयर करना बंद कर दो। ओके। रूल बनाना बंद कर दो। आईसीएफसी 21 जून को 10:30 बजे हुआ, राइट? यस यस। क्या इसके बाद लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिला? नहीं सर। बराबर ना? और विदाउट ट्रेडिंग सपोर्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, करंट टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिल गया है, हाँ हम बाइंग नहीं करते हैं, विल वेट फॉर द फुल रिट्रेसमेंट। करेक्ट। लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बाय करेंगे। ओके सर, अंडरस्टूड, बस यही क्वेरी था सर। लोअर टाइम फ्रेम को पहले ज्वाइन करने दो। ठीक है? ओके सर, गॉट इट। और ये भी देखो कैसे मालूम पड़ता है लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला है तो क्या कल रिट्रेस होता है या सीधा बढ़ता है, देखो। हाँ सर, आई एम गोइंग टू ऑब्जर्व दिस। एनीबॉडी एल्स? आकाश बोलो।
सर मैंने लास्ट फ्राइडे को सर मैंने टाटा कंज्यूमर बाई किया था सर, मगर सर अभी मतलब मैंने होल्ड करके रखा है सर। हमने ये सीखा है कि मंडे टू फ्राइडे में जो ट्रेड लेंगे वो फ्राइडे के पहले स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। होल्ड करना अभी हमने नहीं सीखा है। ओके सर। या तो टारगेट आएगा या स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा या कुछ नहीं होगा, बट फ्राइडे को स्क्वायर ऑफ करना सीखो। दिस इज द डिसिप्लिन ऑफ टाइम फ्रेम बेस्ड ट्रेडिंग। यस तो उसमें प्रॉफिट होगा। क्या है प्रॉफिट है? सर, अभी तो सर थोड़ा ऊपर है सर आज। हाँ तो थोड़ा बेच दो, बढ़ने दो, और कोई बात नहीं। अपने को प्रॉफिट से ज्यादा क्या चाहिए? मेरी डिसिप्लिन चाहिए कि आई एम नॉट सपोज टू कैरी द ट्रेड इन द नेक्स्ट वीक। डोंट कैरी। जी सर। ठीक है। यस सर, मैं कल कर दूंगा सर। कल सवेरे फर्स्ट मिनट में ही कर देना। यस सर। बढ़ने दो, बढ़ता है। यस सर। ठीक है। इस वीक में यस टाटा कंज्यूमर बाइंग है तो फिर वापस इनिशिएट कर लेना। यस सर। वो ट्रेड गलत है जो हमने होल्ड कर लिया, भले नफे में है, किसी दिन बहुत भारी पड़ेगा। यस सर। Shall I go to the seniors? बस वीकली पोस्ट ओपनिंग ट्रेड सेटअप पेजेस, बाइंग साइड सेलिंग साइड करते रहो। और उससे ज्यादा जरूरी है शिक्षा क्रक्स सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में जाके एक्टिव सपोर्ट, फ्रेश सपोर्ट, हाउ मार्केट बिहेव्स व्हेन अप्रोचेस 14.6, अपर बैंड इन 5 ways, 261.8, ये सब देखना बहुत जरूरी है। चूक गए तो बहुत कुछ चूक जाओगे, बहुत कुछ चूक जाओगे। सौदा करना आ जाएगा, सौदा करना चालू भी हो जाएगा, परफॉर्मेंस भी आ जाएगा, बट कभी भी स्केल नहीं कर पाओगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे। फिर लोग मुझे आके कहते हैं सर समझाई तो બધું છે, ક્વોન્ટિટી ઇન્ક્રીઝ નથી થતી, કમાઉ भी છું પણ क्वांटिटी इंक्रीज नहीं थती, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं थतो। फिर ये भी बोलते हैं सर आप नया जो पोस्ट क्लोजिंग ट्रेड सेटअप दे रहे हो या कुछ और दे रहे हो तो मैं उसमें शिफ्ट नहीं हो पा रहा हूँ, उसको भी अडोप्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब स्केल नहीं कर पा रहा हूँ। ना सीखने में स्केल कर पा रहे, ना कमाने के बाद में वॉल्यूम इंक्रीज कर पा रहे। उसका एक ही रीजन है, एक ही रीजन है। सपोर्ट रेजिस्टेंस रिपोर्ट में जितने भी सिनारियोज दिए हैं उसकी प्रैक्टिस कभी भी नहीं की। शिक्षा क्रक्स की प्रैक्टिस कभी भी नहीं की। हाउ मार्केट ऑब्जर्व ये कभी देखा ही नहीं, सिर्फ सौदा करना सीख गए। एंड दैट इज द रीजन कि काफी लोग स्किल डेवलप करने के बाद भी स्केल नहीं कर पाते हैं। यस अजय, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। आई रिक्वेस्ट ये अजय की जो क्वेरीज होगी ना, वो जो फ्रेशर्स है वो कब मैच नहीं कर पाएंगे, एंड उनको रिक्वेस्ट है कि भाई प्लीज लीव द वेबिनार, और इफ यू वांट टू स्टे इन द वेबिनार ठीक है बैठो, बट यू शुड नॉट फील लो कि भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे है क्या है। अजय कोई मेरा वो यू नो सब मेरे फेवरेट ही है, लेकिन अजय ने प्रैक्टिस की और इस लेवल तक आए हैं, तो आप भी प्रैक्टिस करोगे और इस लेवल तक आओगे तो हो जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि अजय को कुछ सेपरेटली सिखाया हुआ है इसलिए वो इस तरह की क्वेरी कर पा रहा है। इट इज नॉट लाइक दैट। ना ऐसा भी है कि अजय बहुत ब्रिलियंट है इसके लिए इस लेवल तक है और आप लोग ब्रिलियंट नहीं है, कम ब्रिलियंट है इसके इस लेवल तक है, वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक ही क्वालिफिकेशन है। Please keep observing how market behaves at different scenarios. Keep observing how market behaves in different scenarios. इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। यस अजय। हाँ सर। सर बंधन बैंक डेली में रीसेंट है, रीसेंट लो 5% का जो आपका ट्रेड सेटअप है ना सर, उसी पे बात करना है।
हाँ सर, इसमें ना 30/4 को 339.95 का एक उसका टॉप है सर, जहाँ मतलब मल्टीपल स्नेक और जो रिसेंट हाई होता है ना सर, 30/4 को। हाँ सर, यहाँ से मल्टीपल स्नेक्स यस, हाँ, बराबर है। ठीक है सर। 339.90 हाँ 340 सर, टू 40। यस सर। अब सर है ना, ये 342 आज आ गया है और 261 हो गया है। एक सेकंड मेरा क्वेश्चन, हाँ सर, 340 40 के नीचे दबा दबा रहा, 326 तक ही आया और ये 340 40 आज आया है। आज आया एग्जैक्ट, और आके 261 हो गया सर यहाँ पे। बराबर है। तो मैं सर एक्चुअली इसको प्रैक्टिस कर रहा था, कहीं कहीं पे ना ऐसे हो रहा है कि रिसेंट हाई आके 261 होता है, या तो रिसेंट हाई ट्रेड करके कंप्लीट ऑन बाय होके रुक जाता है, या फिर रिसेंट हाई ट्रेड करके कंप्लीट ऑन बाय भी हो रहा है, 261 भी आ रहा है। तो सर थोड़ा इस पे क्लैरिटी दे सकते हैं कि इसको कैसे देखना चाहिए सर? मतलब अगर सेल करना हो तो बेस्ट सेल है, अगर यहाँ आके 261 हो जाए तो हम सोचें कि सेल ना करें, या ये सीधा खुला ही सेल करना चाहिए? मैं तो खुला करता हूँ सर एक्चुअली, यहाँ समझ क्या होनी चाहिए ऐसे? खुला सेल करना है तो मल्टीपल स्नेक से चल रहा हो, कंप्यूटर और सेल से चल रहा हो और आरती 261.8 आता है तो हम खुला सेल कर सकते हैं। इसके लिए मैं हाँ नहीं बोल सकता हूँ, बिकॉज नो राइट, कंसिस्टेंसी हाईली इनडिसिप्लिन ट्रेड है। हाँ सर, ये हाईली इनडिसिप्लिन ट्रेड है और इनडिसिप्लिन वे में भी हम ट्रेड कर सकते हैं, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड कंसिस्टेंसी हो। और यहाँ पे खुला सेल नहीं करना है तो एक बार धीरे धीरे हल्लू हल्लू चलते चलते 350 to 30 तक आएगा। एंड हु ट्रिगर्ड द राइज इन प्राइस? 326 ने बाजार को बढ़ाया, राइट? हाँ, और हमको मालूम भी है कि भाई रिसेंट हाई 343 था, आज पहली बार आ रहा है हाँ, और सामने क्लाइंबिंग पे 261.8 खड़ा है, तो वो भी अगर बिना रिट्रेस किए बढ़ता है, यानी कि पीसीएस तक आए बगैर अगर वो सीधा 352 आता है, तो दिस इज नॉट इजी टू ट्रेड। एक बार 352 30 से कोई एक्टिव रेजिस्टेंस मिले, फ्रेश रेजिस्टेंस मिले, या अगर आप कंसिस्टेंटली करने वाले हो तो 352 30 का जो भी मिनिमम लेवल आरसी 100% और 352 30 आरसी 100% के ऊपर है तो 261.8% दिस शुड बी योर स्टॉप लॉस। दो ही स्टॉप लॉस है, 100% या तो 261.8%। जैसे यहाँ पे 352 30 कल कहाँ है, बिलो आरसी 100% है, बराबर ना? तो आएगा 352 आने दो, तो वहां से या तो रेजिस्टेंस से बेचो और खुला बेचना है तो 100% का स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंड वहां से वो एक बार 326 आएगा, वही 326 इज नथिंग बट recent high from where prices continue to rise further. 326 is nothing but the PCS. कहाँ है अजय? क्यों I can't hear you? अजय अब सुन पा रहे हो? बराबर है ना ग्रीन लाइट? मैं आपको म्यूट अनम्यूट करके वापस करता हूँ। हाँ अजय अब? अजय अब? अजय क्या करूं? मैंने आपको अनम्यूट करके रखा, फोन कर लो आप। लेट मी कॉल हिम, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है।
क्या हुआ जी? Now, now. Let me check with someone else. Alpesh? Alpesh? Hello. Alpesh, somebody? Am I audible? Alpesh? हाँ सर, Audible चुना? एकदम कंप्लीट क्लियर सर. यस सर. कुछ आपके यहाँ प्रॉब्लम है, अदर पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू हियर मी, और यहाँ पे मुझे ऑडियो भी है ना, फुल ग्रीन बता रहा है. आप एक काम करो ना, यू लीव द वेबिनार एंड रीजॉइन. चलो तब तक मैं किसी और को अटेंड कर लूँ. एनीवन एल्स? हाँ राजन, गुड इवनिंग सर. वेरी गुड इवनिंग. सर एक टीसीएस निकालेंगे. कौन सा? टीसीएस. डेली टाइम फ्रेम? यस सर. एफआरए आ रही है. इसमें जब हमने स्टडी की तो मुझे लगा कि ये ट्रेंडिंग नहीं है, तो बस ये आप वेरीफाई करना चाह रहा था आपसे, ये ट्रेंडिंग है कि नहीं, मेरी रीडिंग सही है या गलत है. मल्टीपल लेडर है, सिंगल स्नेक है. यस सर. मिनिमम मल्टीपल स्नेक चाहिए. ये भी सिंगल स्नेक है. यहाँ पे मल्टीपल स्नेक दिख रहा है, राइट? यस सर. एंड मल्टीपल स्नेक में की शुरुआत कहाँ से हुई? यहाँ से हुई, बराबर ना? यस सर. यस सर. प्राइस स्टॉप राइजिंग, स्टार्टेड फॉलिंग फ्रॉम हाँ 3339. एक थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे सर, शायद 3356 का भी होना चाहिए. नहीं है, नीचे होगा फिर वो. हाँ, तो यहाँ से देख रहे हैं हाँ हाँ. 340. So prices stop rising and started falling with multiple snakes. यस सर. 3339. 3340 और 3340 के ऊपर कुछ दिख नहीं रहा है, वो 2880 हो गया, राइट? यस सर. नाउ लेडर हैज अकर्ड, बट 3340 हाँ मल्टीपल लेडर हैज अकर्ड. 3340. में अंदाज भाव आ ही जाएगा. पार्डन सर. अंदाज भाव आ ही जाएगा हम्म. कंप्लीट राउंड में ही, जी. बराबर ना? बट हाँ. 3340 को पकड़ के रखे हैं. हाँ 3340 3340 तक आया. सर स्क्रीन फ्रीज लग रहा है मुझे. हाँ अब, हाँ अभी रनिंग फिर हुआ. आपके पास होगा तो नहीं हो गया, रनिंग है. 3000 आ गया पिंक कलर में. लाइन टेबल 335. तो 3340 आ गया, हाँ लेकिन यहाँ पे वो ट्रेंडिंग नहीं हुआ. हाँ, क्योंकि आरएमएसएल हायर सिचुएशन है और वो क्लाइंबिंग बाय ट्रेड नहीं हुआ. सपोर्ट नहीं. तब हम कहेंगे 3370 ट्रेड करेगा, ओपनिंग क्लाइंबिंग बाय तो ही ट्रेडिंग होगा. हाँ वहां से एक बार अच्छा खासा रिट्रीट भी हो गया 2% से ज्यादा. फिर 3370 वही नहीं, और वहां से कितना मस्त ट्रेंडिंग हुआ, कितना. ये जो रिसेंट 2-3 दिन पहले 2 बार वहां से घुमा है, ये तीसरी बार. हाँ हाँ. ये तीसरी बार घुमा यहाँ से, यस ये सर. चौथी बार घुमा. यही 3358 का ट्रेंडिंग जो है नहीं ये है. बस नहीं है ना. यस. अच्छा अब दूसरा सवाल मेरा ये है, जैसे अगर 3375 हो गया, हाँ 3375 हो गया.
अब एक सवाल और पूछना है सर, इसमें ऐड कर लूं? बोलो बोलो। जैसे पहले तो कि ट्रेंड 17 को ये कंफर्म होगा। ये कंफर्म हो गया, अब ट्रेंडिंग नहीं है तो FRAR इन RC हुआ और मुझे PCS के पास या 11.48 के पास या फिर लोअर बैंड के पास मिलता हो और सपोर्ट से मिलता हो, तो एक बार ऐड करूं इस जर्नी के लिए? हमने हमेशा कहा है कि ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है। ट्रेंडिंग में तो ट्रेड कर ही सकते हैं, नॉन ट्रेंडिंग में भी ट्रेड कर सकते हैं, पर 3340 के सामने आपको क्यों ट्रेड करना है? ट्रेड लिया नहीं है, बस यही देख के ट्रेड नहीं लिया था। क्यों करना है? क्यों करना है? करना भी हो तो क्यों करना? जितने भी पोस्ट क्लोजिंग जोन के जितने भी सेटअप है, या प्री ओपनिंग, ओपनिंग, पोस्ट ओपनिंग, पोस्ट क्लोजिंग, पूरी शिक्षा सिस्टम, जितने भी ट्रेड सिनेरियो जो कुछ भी आता है, 3340 के सामने क्यों बाइंग करना? 3370 के सामने क्यों बाइंग करना? लर्न टू रिजेक्ट। यस सर, रिजेक्ट तो कर ही दिया था, बस मतलब नहीं होता है कि एक कभी कभी अंदर से लगता है कि हाँ मार्केट में इस तरह से है तो चलो खाली बैठे हैं कुछ कर लेते हैं वाला कंडीशन, और कुछ नहीं है सर, कोई लॉजिक नहीं है खाली इसमें बैठे कि हो इसमें। तो मैं भी खाली बैठा रहता हूँ, फोन कर लिया करो। ठीक है सर। हाँ? हाँ, मेरी खाली रीडिंग बैठोगे बस। बाजार, और खाली बैठोगे बाजार में सौदा करोगे ना। देखो अभी मैं कुछ हाँ, बहुत ज्यादा बोलूंगा यार। वी आर नॉट गैम्बलर्स। एग्जैक्टली। वी आर नॉट गैम्बलर्स। हाँ वी आर नॉट गैम्बलर्स। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, इसलिए एक ही बात 3 बार कह दी। हाँ हाँ बिल्कुल सर, समझ गया मैं। सर इसीलिए सबसे बड़ी चीज ये है ना कि ये ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया है, ना लिया है, बिल्कुल नहीं लिया है। पर्सनल, और एकदम पर्सनल। हाँ बोलिए ना सर। कहीं आपका स्वभाव ऐसा तो नहीं है कि नाश्ता कर लिया उसके बाद में भी अगर किसी ने कुछ परोसा तो वो भी खा लिया, नहीं लंच के पहले भी कुछ खा लिया, लंच और डिनर के बीच में भी है ना कुछ खा लिया, जब भी जो कुछ भी परोसा गया चबाते रहे, या तो इच्छा होती रही और खाते रहे, ऐसा तो नहीं है ना। खाली नहीं। बैठे हैं ना, तो कुछ लोग हाथ हिलाते हैं, कुछ लोग पाँव हिलाते हैं, कुछ लोग हाँ। मुंह हिलाते हैं, कुछ कुछ खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ऐसा तो नहीं है ना खाली बैठे हैं चलो आने दो। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा रहता तो ट्रेड किया होता। ऐसा नहीं है ना, इसलिए बच गए। आई हाँ एम टॉकिंग सीरियस एटीट्यूड बिहेवियर। बिल्कुल समझ गया सर, और इसीलिए मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि अगर ऐसा होता तो मैंने ट्रेड लिया होता। मैं आपको तब यही पूछता कि सर ये नॉन ट्रेनिंग में मैंने ये ट्रेड ले लिया है। खाली बैठना सीखो, और ये सीखो कि 3375 ट्रेड करेगा या नहीं करेगा यहाँ पर। हाँ तो इसको गाइड कर ही देना सर। मैं क्यों गाइड करूं अभी? आप देखो, आप करो, आप सोचो, मेरे साथ सोचो कि पहली बार 3375 आया तो कैसे बिहेव किया। फर्स्ट टाइम यहाँ पर 9 अप्रैल को पहली बार आया, हाँ तो पहले तो बात करो। 9 अप्रैल, मई, जून, 3 महीना हो गया यार। पहले तो उसको सलाम करो, रेस्पेक्ट करो। मल्टीपल स्नेक्स का जो रिसेंट हाई था 3340, उसको रिकॉग्नाइज करो कि वाओ क्या मस्त है। वहां से बाजार बढ़ना बंद हो गया। सबसे पहले तो थैंक यू बोलना पड़ेगा उसको कि वहां से यस सर। 10% टूट गया। हाँ शिक्षा सिस्टम को थैंक यू नहीं बोलो चलेगा, मार्केट को तो थैंक यू बोलना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल सर, थैंक यू तो शिक्षा सिस्टम को ही बोलना पड़ेगा। मैं पिछले 3340 से आरएमएसएल हायर खुला और उसी दिन हमको मालूम था कि 8/4 को भी नहीं किया, यहाँ भी नहीं किया, और 8/4 को ही है ना 3340 जो है 3356 हो गया था। स्टॉप एंड यूएस टू यस सेल, यस और नो? यस सर, और स्टॉप एंड यूएस टू सेल होके डब्ल्यूडीपी ट्रेड कर लिया। ट्रेड कर लिया था। तो इसका इच्छा ही नहीं है 3356 ट्रेड करने का। गॉट द पॉइंट सर। इच्छा होती तो डब्ल्यूडीपी तक ही आता और वहां से घूम जाता, आता। लेकिन इसको और टूटने से बचा लिया प्रीवियस बॉटम ने, 3043 ने। वहीं तक आया भी उधर। और फिर वापस बढ़ रहा है
और आखिर में उसने 3073 3043 ये ट्रेड कर लिया क्या? देखो यहाँ पे 3043 का नेक्स्ट लेवल 3011 ट्रेड नहीं किया। तो व्हेन प्राइसेस विल कंटिन्यू टू फॉल फर्दर, जब 3000 वो ट्रेड नहीं किया 3043, तो वापस बोल रहा है, वापस उसको 3300 क्या भाव था? 43 3360 के पास वापस जाना है, 56 के पास, तो वहां तक आ रहा है। फिर ये ट्रेड नहीं कर रहा है, बॉटम भी नहीं तोड़ रहा है, बॉटम भी नहीं तोड़ रहा है। नहीं तोड़ रहा है। क्या थी? 3004 बॉटम ट्रेड नहीं कर रहा है, तो वापस 3300 आ रहा है, वापस 3300 आ रहा है। और यहाँ से ये टॉप भी ट्रेड नहीं कर रहा है, तो यहाँ से कोई बॉटम उसने ट्रेड की क्या अभी तक? नहीं, बॉटम भी नहीं किया है। नहीं किया। 3115 भी नहीं ट्रेड किया, 3251 भी ट्रेड नहीं किया। अब पहली बार कल ट्रेड करने वाला है। और कर लिया तो सीधा 3004 और 3004 ट्रेड करेगा तो और टूटेगा। ये सब मैं नहीं सिखा सकता, ये सीखना पड़ेगा आपको खुद को। ये सब बहुत सिखा चुका हूँ, बहुत वेबिनार हमने लिए हैं, क्योंकि आप सर हम काफी हो गए सब हमने। दिस इज ऑल आर्ट ऑफ टॉकिंग विद द मार्केट, फिर आर्ट ऑफ टॉकिंग विद द रिपोर्ट शीट समरी, प्रैक्टिस से होगा ये। अब कोई हाथों आज सुन के कल करने जाएगा तो बोलेगा टफ लग रहा है, टफ ही है, मैं मानता हूँ दिस इज वेरी टफ। इसीलिए सर हम बहुत लिमिटेड रखते हैं, ट्रेंडिंग है कि नॉन ट्रेंडिंग है, सिंपल। 3360 के सामने बाइंग मत कर भाई, बस बात खत्म हो गई। वो ट्रेड करे ना तो बाइंग करना, उसके सामने बाइंग मत कर। सर एक बात बोलूं, जो जिस समय में बिगनर था स्टार्ट, तो होता था नहीं पूरी जर्नी कैसे मिलेगी, यहाँ से वहां तक बाजार 3000 से लेके 3370 तक आ रही है, 3400 तक आ रही है, फिर वहां से नीचे आ रहा है तो लोग 3000 तक देख रहे हैं, तो एक बार में 300 400 पॉइंट या 10% 20%। तो उस समय से ये बात दिमाग में थी मेरे, और शुरू से, कि ट्रेंडिंग में जब आप सिखाएंगे कभी भी, तो अभी कितना सीखा है वो पता नहीं, लेकिन हाँ मोटे तौर पे हाई और लो के साथ जो आपने क्लब कराया FIR दे करके, इतना इजी हो गया इसको। नहीं तो पहले ये कलर सिर्फ देखता था कि ग्रीन में बॉटम बना है, रेड में या पिंक में या अलग कलर में कुछ टॉप बना है, इसके अलावा ये कुछ समझ नहीं आता था। जिस दिन से पोस्ट क्लोजिंग आया है, मतलब रिकॉर्ड शीट में जैसे एक अलग चार्म आ गया, जितनी स्टडी पहले से कहीं बेहतर हो गई, एक्यूरेसी बढ़ गई, कि इस लेवल पे आने के बाद भी लगता है मिल गया, हाँ भाई FIR इन RT है, इसमें क्या सिचुएशन है, नहीं है, बाइंग नहीं करना है, छोड़ दिया, तो कहाँ 100 रुपये नीचे आ गया, उसके बाद कोई एक्साइटमेंट नहीं है कि हाँ हमको बाइंग करनी थी, मेरा अपॉर्चुनिटी मिस किया। ऊपर जाएगा तो भी हमको पता है कि हाँ 3375 के ऊपर नेक्स्ट डबल ट्रेड करेगा, हमको वहां एंट्री लेनी है, कैसे लेनी है। और तो देखो तो ये 3356 आई एम आल्सो अमेज्ड टू सी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे काम कर रहा है। अप्रैल महीने का PCI 3356 जून में ऐसे का ऐसे ही काम कर रहा है। आई एम आल्सो अमेज्ड टू सी, इसके साथ जीना पड़ेगा। सर एक ही आज बात है, एक ही बात है भाई, मैं कहता हूँ ना, प्यार किसको बोलते हैं? एक ही सेंटेंस में प्यार किसको बोलते हैं? अगले को क्या चाहिए ना, वो मैं करता रहूं, बस इसी को प्यार बोलते हैं। यस सर, भैया को क्या चाहिए? वांट व्हाट द मार्केट वांट्स। मैं बहुत बार कहता हूँ, जो प्यार में होता है ना, उसको अगले का, उसको हीरो कौन सा पसंद है, हीरोइन कौन सी पसंद है, उसको कलर कौन सा पसंद है, खाना कहाँ का पसंद है, सिटी कौन सा पसंद है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, उसको क्या पसंद है, उसकी लंबी लिस्ट रहती है। और सबसे बड़ी बात है ना, खुद की कोई चॉइस ही नहीं रहती है, खुद ही नहीं रहता है। खुद तो रहना ही नहीं, 3356 ही रहना और कुछ नहीं रहना। तुम यहाँ पे ऐसा बोलोगे कि सोचोगे कि ये बढ़ जाएगा, मतलब तुम आ गए। मैं रोज कहता हूँ, सोचना नहीं है, देखना है और फिर सोचना है। फर्स्ट स्टेप इज देखना, सेकंड स्टेप इज सोचना। और जितना कम सोचोगे उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। इसीलिए तो मुझे लव तो इज ब्लाइंड, वहां पे सोचना नहीं होता है।
मुझे तो बस एक ही बात समझ में आई सर, कि कुछ कोई काम हो ना हो, आप कहते हैं कि वेबिनार मत सुनो, कुछ भी करो, मैं तो बोलता हूँ सब काम छोड़ के 1-1.5 घंटे का ये जो वेबिनार है ना, ये जरूर सुन लिया करो, जैसे भी हो टाइम निकाल के, क्योंकि आपका जो लर्निंग है ना, वो उस 6 घंटे के सेशन में, 3 दिन 4 दिन जो मिलते हैं, 6 दिन मिलते हैं उस सेशन में, वो लर्निंग तो एक बेसिक है, और जितनी भी डेवलपमेंट होती है वो इस वेबिनार के दरमियान ही मैंने जितना सीखा है, मैं लिटरली बोलूं तो वेबिनार में ही सब कुछ सीखा है। सबके साथ यही है राजन, सबकी यही स्टोरी है। इसीलिए तो हम कहते हैं ना 3 वीकेंड का कोर्स नहीं है, 3 महीने का कोर्स है ये। लेकिन मैं बहुत जल्दी 1 महीने का कोर्स कर दूंगा, शायद 15 दिन का कोर्स कर दूंगा, शायद ऐसा भी कर दूंगा कि कोर्स करने के बाद में है ना, नो प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, वैसे लोगों को हम अलग कर लेंगे, सौदे करते रहेंगे, हो गया। क्योंकि मुझे किसी ने बोल दिया मेरे पास टाइम नहीं है इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हूँ, तो मुझे गुस्सा आ गया है। तो अभी ऐसा कुछ बनाएंगे हम कि जिसको टाइम नहीं है उसके पास अलग, जिसके पास टाइम है उसके लिए अलग, और जिसको पैशन है उसके लिए और ज्यादा अलग, सबको अलग अलग करना है अभी। तुमको यार अगले की 20 साल की मेहनत जो है वो सीखने को मिल रही है रेडीमेड, और बोलते हो टाइम नहीं है, तो फिर क्या करना। पैशन चाहिए, पैशन, और कुछ नहीं चाहिए। जिसके पास पैशन है वही यंग है, जो पैशनेट नहीं है वो हो गया बूढ़ा, खत्म, बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो यार, यस सर। मत छेड़ो मुझे, मुझे छेड़ोगे मैं बहुत कुछ बोलूंगा यार, छोड़ दो। थैंक यू आगे सर। जाओ मैं किसी और के पास। यस सर। ओके, वापस एक्नोलेज करना हाँ कि बिल्कुल ठीक सर। 5 ट्रेड करने वाला है कल, और कर लिया तो सीधा 3004, और कल जाके कोई इसमें से ट्रेड ले लेगा, वो 3004 में प्रॉफिट भी बुक कर लेगा, तो मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा नुकसान एक भी नहीं होगा उसका। 200 रुपया टीसीएस वेबिनार से सुन के अगर ले लिया उसने, इससे बड़ा नुकसान कोई नहीं है। खुद समझ के खुद बाकी जगह जाके इस तरह से बिहेव करे और ट्रेड ले, तो दैट मैटर्स ए लॉट। हिमांशु सा की समस्या अगर कर भी लिया तो क्या कर लिया, कुछ नहीं किया। ठीक है, यस सर। थैंक क्या यू सर। मस्त है, कितना मस्त है, कब आया बहुत था अच्छा लगा। मुझे जितनी खुशी हो रही है ना ये बात आपसे शेयर करके, कि मैंने ये देखा, मेरी जो समझ थी वो यहाँ तक पहुंचा। जैसे आप पहले स्क्रीन चलाते थे तो लगता था पता नहीं सर ऊपर जाके क्या देखते हैं, अब लगता है कि सर ऊपर जाके क्या देखते थे। क्योंकि मेरे थैंक यू पास तो सो और मच कोई सर। सोर्स ही नहीं है ना। ठीक है, चलो लेट मी गो टू समवन एल्स। प्रतीक, तुम अभी आए हो, फ्रेशर्स का टाइम खत्म हो गया। ऐसा नहीं होता है यार, फ्रेशर्स का टाइम खत्म हो गया, कल देखेंगे। या तो लेट मी अटेंड ऑल द सीनियर्स फर्स्ट एंड फिर आता हूँ। फ्रेशर्स को तो यहाँ बैठना भी नहीं चाहिए, सब सुनना भी नहीं चाहिए। अजय बोलो। हाँ सर। सर वो था बंधन बैंक था सर, डीली जो हम बात कर रहे थे रहेगी। क्या कर रहे हैं, इतना मस्त काम करता है टीसीएस, ये वो सब लोगों को दिमाग में कैसे फिट कर दे यार, कैसे घुसा दे। नहीं हो गया सर, ऐसा लगता है आपको? वो सबके दिमाग में आ रहा है, देखिए सबका फीडबैक आ रहा है, बहुत अच्छा जी, बहुत बढ़िया चल रहा है सर, ये एकदम परफेक्ट चल रहा है एक भी छूटना सबको। नहीं, एक भी छूटना नहीं चाहिए, सबको आना ही आना चाहिए। ऐसा कैसे करें। थोड़ा सा इंटरेस्ट होगा तो ही होगा सर, ये भी इंटरेस्ट वाली काश बात है मेरा एक्चुअली दोस्त होता, एक एक घर जाके सिखाता उसके। सर। मुझे तो इतना पैशन है, बोले घर आके सिखा दो तो घर आके सिखा दूं, तो तू सीख। हाँ सर अगर बोलो आप बंदर। टाइम दे रहे तो मैं तो चेन्नई भी आ जाऊँ 1 घंटे मिलने के लिए, खाली में सीखने के लिए मैं चेन्नई भी आने को तैयार हूँ। हूँ ना, मैं कहा, मैं खुद आपके पास आ गया वेबिनार के थ्रू। बोलो बोलो, बंधन हाँ बैंक। सर, आगे आगे बढ़ते हैं। बंधन बैंक में सर ये रिसेंट हाई ट्रेड करते करते 261 आ गया। अपना बात यहाँ तक था कि आपने एक वेबिनार में सिखाया भी था मुझे कि कितने रिस्पेक्ट से वो 261 के पास आया है रिसेंट हाई के पास में, ये आपने बताया था मुझे। तो क्या हम इसको इस तरीके से देखें कि ये
FRAR इन RC होके आया है, रिट्रेस होके वहां तक 261 आ गया तो खुला बेचना नहीं चाहिए। मेरा जजमेंट तो ये है इस पे। बराबर अब यहाँ से हाँ 352 के पास आएगा और हाँ वहां से वो 327 आएगा, लेकिन यहाँ पे बेचने से ज्यादा है ना, हम्म, लेने का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 352 से 327 आता है ना, दैट यू हाँ आर टेकिंग द करेक्शन सेल, यू आर राइट टेकिंग द राइट रिट्रेसमेंट, यू आर हाँ टेकिंग सर द नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड। और ये हाँ सर करेक्शन सेल ले रहा हूँ, नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड ले रहा हूँ, नो एंट्री में ड्राइव कर रहा हूँ, ये मालूम होना चाहिए। हाँ नो सर एंट्री बिल्कुल में ड्राइव करके वापस 327 से जब भी बढ़ता है ना, एक हम्म मिनट कॉल मुझे लेना होगा। हम्म, जय श्री कृष्ण, जय बाल मुकुंद। हाँ वांधो नहीं, હું જોઈ લઉં છું। हाँ ठीक છે, જોઈ લઉં છું। हाँ વાંધો નહીં, વાંધો નહીં, હું મળે એટલે તમને કહું છું, જણાવું છું। જય શ્રી કૃષ્ણ। एक मिनट, हाँ हाँ सर आराम से वो मुखिया जी होते हैं ना हमारे मंदिर के, वो हाँ 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 यस अजय, कहाँ थे हम? तो मैं हाँ ये सर कह रहा हूँ कि ये लालच नहीं रखनी चाहिए, 352 से 326 329 की लालच नहीं रखनी चाहिए। और राइट करते सर भी तो ऐसी लालच रखो, बिकॉज वी डोंट नो 350 में बिकेगा या 48 में हाँ बिकेगा या 50 में बिकेगा। बट राइट एक सर बात है कि वो 327 से घूम के जब हाँ भी वहां से घूमता है और एक फ्रेश सपोर्ट देता है, तो 352 भी ट्रेड कर लेगा और 352 के ऊपर 5% 10% और देगा। राइट सर तो पुराने रिकॉर्ड में जाके देखोगे कि बंधन बैंक हम्म बहुत बहुत बार 350 आया हुआ है, तो पुराने हम्म रिकॉर्ड में जाके देखोगे तो 352 से घुमा था, 364 से ये घुमा था, तो हाँ सर कैसे 371 से ये मल्टीपल स्नेक्स के साथ घुमा था। तो जब भी ये 352 ट्रेड करेगा, सीधा नेक्स्ट भाव छपेगा 371 का, राइट तो वो लेने में ध्यान रखो कि 327 से 371 कैसे लूं। हाँ सर सर आपने और बताया भी है ऑलरेडी, आइए ना लाइव चलेगा। डे में जैसे 261 आया सर, ये एकदम नीचे वाले में ये आपने बताया है, नया नहीं है सर, आपने बताया है कि ये वापस PCS तक जाएगा, वहां से फ्रेश सपोर्ट देके 252 आके वहां से फिर अगर घूम जाए तो ट्रेंडिंग हो जाएगा, फिर वहां से फिर वो नीचे की तरफ जाने की तैयारी होगा, WTP या वहां तोड़ेगा तो नीचे का 371 बॉटम। आएगा और जिस दिन 371 आया है ना, उसी दिन वापस 352 आएगा, उसी दिन मतलब विद इन आने वाले 24 दिन आवर्स, और वहां से ओके सिंगल स्नेक बना के वो 352 से वापस जो 371 के ऊपर का भाव जो भी पहले गया होगा वो हाँ हाँ जाएगा, फिर वहां से 371 आएगा, फिर वहां से फिर हम्म, बढ़ेगा, उस तरह से वो चलता रहेगा। देखो 371 हाँ कैसे घुमा, 371 से सीधा 297, इसलिए 371 में तो एक बार निकलना है, और जिस दिन 371 हायर से ट्रेड करके बंद हो गया, तो ये हम्म, मल्टीपल स्नेक्स का ये हाई 425 लिख के रख लो, सीधा आएगा। हम्म। ये सब लिखना पड़ेगा, कैसा ऐसा होगा तो अभी तो अच्छा लिख लिख होगा। के करते हैं सर, अभी लिख लिख के करते हैं, मजा आता है। इनको ये सब कंप्यूटराइज ने, एक्सेल सीट ने, ये सब छोड़ दो, सर कंप्यूटराइज छोड़ दिया, करोगे। छोड़ हाँ, दिया सर। जो मेन मेजर भाव वगैरह है ना, सिर्फ एक बार लिखोगे ना तो दिमाग में हम्म, स्ट्राइक हो जाएगा कि भाई कभी भी वो हुआ तो यू नो हाउ इट विल यस सर, बिहेव। भाव बाद में छपता है, हमको पहले ही मालूम रहेगा, और आप उस लेवल तक हो अभी। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप ये है ना ये 352 से 329 की जर्नी में इंटरेस्ट रखो। नहीं सर, नहीं नहीं है, बिल्कुल नहीं है ये। मैंने सर कैसे 329 आके अगर 350 आके वहां से स्टॉप रेंज से सेल हो जाए तो मैं एक बार उसको खुला बेचने को हिम्मत रखूंगा सर उसमें डायरेक्ट, क्योंकि वो सेकंड टाइम आ रहा है अभी, वहां से रिवर्स होगा तो। नहीं करना है, आपने ट्रेडर ही बने रहोगे, पोर्टफोलियो मैनेजर बनना है, कंसल्टेंट सर मुझे बनना है, सर एडवाइजर पोर्टफोलियो बनना नहीं करना है सर, मुझे ट्रेडर बनना ही नहीं है सर, लेकिन ट्रेडिंग करते करते सीखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट वगैरह तो। है। हाँ, अपना हाँ सर अगर सपोज मैं किसी और का फंड कर रहा हूँ, तो हाँ आई कैन trade this 352 to 329. I will trade 329 to 371 if I am trading others money. राइट राइट सर। सेकंड क्वेरी लेता हूँ मैं, खुद का पैसा बाय दूसरों का समझोगे ना तो हाँ बढ़िया हाँ हाँ परफॉर्मेंस करोगे, परफॉर्मेंस बहुत बिल्कुल बढ़िया सर। हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेरी।
सर बायोकॉन लेते हैं। हाँ सर, बायोकॉन में ना सर 418 का जो उसका जो है मल्टीपल स्नेक का सब जो है बार बार 418 से रिवर्स हुआ है सर, ये हर बार 3-4 बार हुआ है 418 से। ओके 418.55 424 424 भी है, ये भी है सर। हाँ 430 यस, 430 और ऊपर भी 70 ऐसी है। हाँ ऊपर भी जाएंगे 418 ही भाव है सर ऊपर। तो अभी ये ना 418 यहाँ पे आया सर रिसेंट में। ये भी 425 से हम्म, बाप रे कितनी बार घुमा है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग केस है सर बायोकॉन का, 1 साल में निकाल लीजिए पूरा। किरण मजूमदार 418 और 430 11 करते तारीख हैं। को। अपन लेडर आया तो 418 से घुमा। हाँ सर ठीक है 11 जून को आएंगे ना सर, तो 418 ट्रेड करके फ्रेश सपोर्ट। आया हाँ ये लो ट्रेड किया गया 380 नहीं अभी नहीं देख किया लिया। सर, नहीं किया अभी। हम्म, तो सर अच्छा 418 आके फ्रेश सपोर्ट दे के 11 तारीख को स्टॉप एंड सेल हो गया सर। हम्म 11 तारीख को, 11 जून में सर, हम्म है ना सर। तो ये स्टॉप एंड सेल हुआ। तो अभी जब 380 तोड़ देगा तभी उसकी नीचे की बॉटम आएगी नेक्स्ट, मतलब जो भी उसकी नेक्स्ट जर्नी होगी, जैसे हम टॉप देखते हैं उसी तरह से बॉटम देखना होगा नीचे की तरफ। तो ये तोड़ दिया ना लो WDP PCDS। हाँ सर, लेकिन बॉटम उसका जो है ना 380 का बहुत मेजर सपोर्ट है, 370 का सर। नहीं एक सेकंड यहाँ से ये स्टॉप एंड टू सेल होकर लो PCDS सब ट्रेड कर लिया ना। सब ट्रेड कर लिया सर। एक हाँ बार सर। एक बार कंफर्म है कि उसको 418 ट्रेड नहीं करना है। हाँ हाँ ये समझ हो सकती है, राइट राइट। एक बार कंफर्म हुई तो उसको 380 आना है। यस सर बराबर, और 372। 380 और हाँ 380 आया हुआ कब कहेंगे 380 FC 100% के ऊपर है कि नीचे है। नीचे है सर, अरे ऊपर है सॉरी। 380 नीचे है ना FC 100% के। अरे FC 100 सॉरी, हाँ हाँ सर बराबर है, बराबर नीचे है सर, राइट राइट देखो पोजिशनल करते हैं खाली दो ही भाव दिखना चाहिए 100 और राइट। 261.8। तो हाँ सर। 389 100% तक आ गया ऑलमोस्ट राइट। हम्म। तो 380 आया नहीं है। अगर 100% ट्रेड करता तो हम कहते 380 आ गया। आ गया राइट सर। तो इसके लिए यहाँ से ये वापस थोड़ा बाउंस बैक दे रहा है। हम्म बट अल्टीमेटली वी शुड थिंक हु ट्रिगर द फॉल ऑन दिस डे। 422 409 406 406 सर। 406 ट्रिगर द फॉल तो यहाँ से वापस 406 ही आया। राइट सर। तो मेरा सर क्वेश्चन यहाँ पे 11 तारीख में आएंगे ना सर, 12 तारीख को एक स्टॉप एंड बाय हुआ था सर। नहीं देखना है ना। हाँ वही सर, भाई देखना नहीं कि नहीं देखना चाहिए, वही पूछना, मेरा क्वेश्चन वही है सर। 12 तारीख को जो नहीं स्टॉप एंड देखना है। बाय हुआ है ना सर। आप 418 इतना इतनी बड़ी हस्ती को देख रहे हो यार फिर हम्म। क्यों स्टॉक बीच में हुआ उसको देख रहे हो। ठीक है, नहीं देखूंगा सर। एक चीज और मैंने आपकी देखी थी सर यहाँ पे। 418 हो गई 406 से दोस्ती हो गई और 418 और 422 और 406 दो ही देखो ना। राइट सर, पक्का पक्का। अभी सर इसमें अब वीकली में आ जाएगी, वही क्वेश्चन यहाँ पे भी हुआ है सर, सेम चीज कि 424 आते आते उसने क्या किया सर, 261 को ट्रेड कर दिया वीकली में हायर साइड। तो यहाँ पे क्या समझ होनी चाहिए, जब वीकली ऐसा ट्रेड करता है तो क्या देखना चाहिए इसमें, जो पहले 424 का टॉप जब था ना। डेली हर नहीं टाइम हम फ्रेम नहीं मत देखो सबसे पहली नहीं नहीं बात। नहीं, नहीं देखते हैं सर, ये खाली प्रैक्टिस हो रही है कि भाई कैसे बिहेव कर रहा है वहां पे, यहाँ कैसे बिहेव कर रहा है। तो 12 तारीख को सर ना 424 फिगर था ना सर। यहाँ पे 487 से टूटना चालू हुआ और प्रीवियस बॉटम 389 है। वो ट्रेड नहीं ट्रेड कर लिया ना देखा आपने। 389 हाँ नहीं 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 देखा सर मैंने, वैसे अभी ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। देखा तो था मैं लिख लिख के, अभी ध्यान में नहीं आ रहा मुझे। 389 389 ओह 389
अकरेंस लेवल ही नहीं है, मतलब वो ट्रेड नहीं किया। हाँ 355 ट्रेड करना चाहिए, तो 355 भी ट्रेड नहीं कर लिया है, आगे कर लिया है सर। किया। और अच्छा नहीं, नहीं, हाँ आप 350 नहीं अभी किया, यहाँ हाँ पर हूँ ना, समझ गया, हाँ समझ गया समझ गया, हाँ। किया तो हम्म, 425 आया, और क्योंकि मैं सीधा आगे जाऊंगा तो 425 को बुरा लगेगा, हाँ और 425 से 363 अभी तक ट्रेड नहीं किया। एंड यहाँ पे मल्टीपल स्नेक्स का और बिटवीन, ये इस लेवल पे हम गए ही नहीं, हम्म, 87 नहीं है, तो मल्टीपल स्नेक्स में जो टॉप बना हो इन बिटवीन हाँ 425 को रिस्पेक्ट कर लो। हम्म, 425 मल्टीपल राउंड हुआ और 425 तक ही आ रहा है, तो 425 आके 383 दो साइड ट्रेड कर लिया ना, हाँ सर तो किया कि नहीं किया? किया है सर, यहाँ पे किया है, मेरे ख्याल से किया है। हाँ, यहाँ पे 383 378 20 पैसे यहाँ से किया, 50 पैसे से, ठीक है, और 100% हो स्टॉप गया एंड सर। यूएस टू बाय हो गया, वापस यहाँ तो बस कर लिया, हाँ कर लिया कंफर्म। 370 यहाँ पे किया वही है, तो 425 के नीचे तो एकदम वीकनेस ही है, वापस 420 ही आया, यस सर। और वहां से क्लाइंबिंग 1.8 ट्रेड कर लिया, तो हाँ ये बस नेरो यही क्वेश्चन है एटीआर थी सर। ना, नेरो एटीआर में क्या बात है, नेरो एटीआर में अच्छा कर लिया तो भी क्या बात है ना। अच्छा, तो बड़ी बात नहीं है, मतलब ठीक है ठीक है ठीक है। मैं उसको हाँ, देख रहा था 261 को 261.8 हायर से इनिशियल ट्रेड कर। एटीआर में, हाँ इसलिए हमने ये हम्म, टॉपिक अभी तक लिया नहीं है 261.8 वाला। इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन यूजुअल एटीआर हो या एक्सपेंडेड एटीआर हो, और ओके 261.8 ट्रेड कर लिया, तो ही तो उसका, तो ही तो उसने कुछ गजब का काम किया, कुछ अलग हटके काम किया। अब नेरो एटीआर अच्छा में अगर उसने 261.8 ट्रेड कर भी लिया, तो वैसे भी उसकी रेंज जो है, एटीआर कितनी हम्म, है, एटीआर है 10-12 कितनी होता है उसकी, उसकी। एटीआर 22 रुपया है, हाँ 22 है ना, 22 रुपए की एटीआर है, और 9 हाँ रुपए की 22 रेंज बना के 261.8 ट्रेड कर लिया, कौन सा बड़ा काम कर लिया है? राइट 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 22 रुपए की हम्म टाइमिंग में 261.8 ट्रेड किया रहता, हम्म। तो मैं चल उल्टा समझ रहा था, मैं नैरो एटीआर को थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा था मैं। अब समझ में आया मुझे। ये निफ्टी में भी हुआ था ना सर, अभी 85 पॉइंट का रेंज था उसका, नैरो एटीआर बना ही था निफ्टी में भी 2-4 दिन पहले। नेरो एटीआर पे 261.8 ट्रेड कर लिया, तो उसमें कोई खास कोई बात बड़ी नहीं है। बात नहीं है, समझ गया सर, मिल गया आंसर, मिल गया सर। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। कंसीडर इट इज नॉट ट्रेडेड एट ऑल। चलो सलेलिव कौन है, और एनीवन एल्स? कमलेश भाई बोलो। जय श्री कृष्ण सर। हाँ, कमलेश भाई एक मिनट, हाँ, वो एक प्रेशर था जो उसको रह गया, प्रतीक बोलो। यस सर, फर्स्टली सॉरी सर, लेट सबको डिस्टर्ब करके कर रहा हूँ। ठीक है, सर इट वाज रिगार्डिंग, यस सर, सर इट वाज रिगार्डिंग प्री ओपनिंग पेज सेटअप वीकली टाइम फ्रेम में, तो अगर ये डिस्कस कर लिया होगा तो आई विल सी द। कौन सी स्क्रिप्ट है? सर रैमको में बाइंग इन ट्रेंडिंग। राम को बात हो गई, आप फर्स्ट 30 ओके, मिनट्स का तो मैं, वेबिनार सुन लो ना। हाँ वो मैं कर दूंगा, ठीक है। एंड एक दूसरा ये था सर, लेट मी आंसर यू, बोलो क्या पूछना चाहते हो, क्योंकि फ्रेशर्स आर ऑलवेज माय फर्स्ट चॉइस। सर सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया। प्री ओपनिंग में रन कर रहा हूँ, देखते हैं। बोलो रामको में क्या हुआ? सर ये जो करंट टाइम फ्रेम है वो आईसीआरसी ओपन होता है सर 10:30 बजे आफ्टर इट क्रॉसेस 1034। तो सर इसमें लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट से चल रहा है, तो एज पर द थियरी सर लोअर टाइम फ्रेम में
10:30 के बाद जब सपोर्ट मिल रहा है तो हम बाय कर सकते हैं, प्रोजेक्टिंग दैट करंट टाइम फ्रेम में वो RMSL हायर ओपन होगा। बराबर है। तो सर ये सिर्फ एक डाउट ये था क्योंकि आज एक दूसरे आई थिंक फ्रेशर्स का उन्होंने डेली टाइम फ्रेम में टारगेट अचीव हो गया तो एग्जिट कर लिया पोजीशन। सो जस्ट वांटेड टू कंफर्म ये यहाँ पे अगर हम 10:30 के बाद अराउंड 1031 पे एंटर करते हैं तो अपना पोजीशन टिल डे ऑफ एंड ऑफ डे अपना वीकली टाइम फ्रेम में RC 61.8 TV LSM TVHS एब्सोल्यूट वैल्यू होना ही चाहिए कि नहीं टारगेट। सबसे पहले तो 1031 में जब RC 23.6 टारगेट अचीव हो गया डेली टाइम फ्रेम में, वहां पे इनिशिएट डेट चाहिए। ओके। दूसरी बात, ICRC ओपन हुआ तो हम प्रोजेक्ट करते हैं कि RMSL हायर हुआ तो 61.8 पे हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे, पर जरूरी नहीं कि 61.8 आएगा। करेक्ट। हमने ये भी बात की आज कि भाई ये जो RC 38.2 ट्रेड कर लिया विदाउट रिट्रेसमेंट, उसने अपर बैंड ट्रेड किया है, तो इसका चलना आगे बहुत मुश्किल था। इसके लिए बाइंग की पोजीशन भी, तो आप में से काफी लोगों ने 1040 में स्क्वायर ऑफ की, उसका मैसेज भी आया है, काफी लोगों का मैसेज आया है, तो ये बराबर है। लास्ट हमने बात ये की कि ICRC खुल के मैक्सिमम रिट्रेसमेंट हो गया है 11:30 बजे। करेक्ट। और 11:30 के बाद आज कोई सपोर्ट नहीं मिला। अगर कल मिलता है, परसों मिलता है, जब भी मिलता है, ये शुड नॉट लीव RC। कंडीशन 1, राइजिंग चैनल से बाहर नहीं निकलना। कंडीशन 1 मतलब कि वो लाइव अपॉर्चुनिटी बाइंग में तो ही आता रहेगा जब राइजिंग से बाहर नहीं निकलता है। तो जब लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलते ही बाई कर लो। आ जाता तो 61.8 आएगा, आ जाता तो 61.8 आता। कल अगर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है तो वीकली का RC 100% जो है वो हमारा टारगेट होगा। ओके सर। ओके सर, ठीक है। एंड जी, एंड एक दूसरा क्वेरी ये था सर, इन्फोसिस में लोअर टाइम फ्रेम में इट ओपन्स इन RMSL लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट नहीं मिला ना जी, बाइंग नहीं करना है। ठीक है सर, ओके, बस वही था सर। इसमें अगर करंट टाइम फ्रेम तो एक्टिव शिक्षा में भी धीरे धीरे पुलिस शिक्षा में पैसे काम आएगा। जी सर, ओके सर। टाइम सपोर्ट देती है, चलती चलती है, ठीक है। और नहीं लो टाइम फ्रेम में अगर सपोर्ट नहीं मिला है तो करंट टाइम फ्रेम में भी सीधा टारगेट फिर लेना होगा। जय श्री कृष्ण सर। Go to someone else. जय श्री कृष्ण सर, अभी आपने कहीं शिक्षित आपके वेबिनार में होंगे। यस सर, जय श्री कृष्ण। हाँ बोलो। सर, अभी कई शिक्षक के सामने आपने मजाक में नहीं लेकिन सीरियस मोड पे, लेकिन लाइट मोड पे आपने बोल दिया कि अगर किसी को नहीं आता है तो उसके घर पे जाके सिखाऊंगा। तो मैं तो लिख कर देने को तैयार, अगर आप घर पे आने को रेडी है तो मुझे कुछ नहीं आता है सर। हेलो हेलो मन करता है। जी सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी मुझे।
શીખવાડી શકો ના તે? सर कुछ ऑडियो में प्रॉब्लम है शायद। हाँ बोलो कमलेश भाई। શીખવાડવા માટે મારે ક્યાં શીખવાડવાનું તમને કઈ? सर सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी। वॉइस ऑडियो पुअर है। सर आपकी आवाज कट हो के आ रही है। मेरे यहाँ प्रॉब्लम है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है सर। हेलो। यस सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अब आएगी, बोलो। हाँ अब आ गई। सर आपने कहीं शिक्षित के सामने बोला कि अगर किसी को नहीं आता है तो उसको घर पे जाके सिखाने को तैयार हूँ। आप खुद इतने तैयार हो कि आप खुद सबको सिखा सकते हो अभी। नहीं सर मैं लिख के देने को तैयार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, अगर आप घर के आके सिखाने को रेडी है तो। ठीक है ठीक है। हिमांशु शाह अगर घर पे आते हैं तो फिर आई एम रेडी टू मैं लिख के देने को तैयार हूँ सर, मुझे कुछ नहीं आता है। एनीवे सर वो तो लाइटर मोड पे हो गया। मेरी क्वेरी निफ्टी में है सर, वीकली। और अभी जो अजय भाई को आप बोल रहे थे, खाली मैं पूछ लूं, आपको देखना नहीं है, बंधन बैंक कंप्यूटर और सेल के घर में राइजिंग 261 आया तभी आप बोलते हैं वो ट्रेड हो जाएगा, वो बाद में अभी वीकली में निफ्टी में कर लेते हैं। सर लास्ट वीक एक सेकंड, बंधन बैंक में से कहा कंप्लीट राउंड सेल है क्या? एक मिनट, मल्टीपल लेडर देखा मैंने। 1 मिनट, डेली ना? जी सर। लेट मी सी है, कुछ गलती तो नहीं की? मल्टीपल लेडर है लेकिन कंप्लीट और सेल लिखा था वहां पे करंट में। कंप्लीट राउंड सेल है ये तो डेली में है, बट वीकली में तो बात वीकली की कर रहे थे। नहीं सर डेली की बात हो रही थी, 350 ट्रेड कर देगा। बंधन नहीं, बंधन बैंक नहीं था जहां पे 261 पर ट्रेड किया है। अरे सर बंधन बैंक की था, और वो जो वीकली में देखा ना वो 261 ट्रेड किया, तभी वो वीकली का जो क्लेमिंग बाई था ना। एक सेकंड, 352 से वो बायो कौन था भाई? चलो सर प्राइस में कंफर्म नहीं है पर, लेकिन बंधन बैंक डेली में आप देख लीजिए। बायो कौन है, लेकिन ये भी कंप्लीट राउंड सेल ही है, और ये कंप्लीट राउंड सेल है बराबर, कंप्लीट राउंड बाई नहीं है। ठीक है, इट्स ओके, फिर भी मल्टीपल लेडर है, सीरीज ऑफ मल्टीपल लेडर है, और 329 से घूमता है तो 329 से घूमता है तो बाइंग करना चाहिए। सर ये कंप्यूटर और सेल है वो भी ट्रेंडिंग है, देखिए आप बायोकॉन 433.65 आके ये कंप्लीट राउंड सेल है, इसके लिए नहीं। 433.65 से 398 आना, 382 आना जो आ गया, ठीक है ना? कंप्लीट राउंड सेल है तो एक ही बात रखते हैं ना, बाइंग नहीं करना, बराबर। सॉरी, हाँ बस वो बात हो रही थी कि क्लाइंबिंग बाय 261.8 ट्रेड किया, वैसे भी नहीं गिनना है,
बिकॉज इट इज ट्रेडेड विद नैरो ATR, तो बाइंग की बात ही नहीं है। और सर बाइंग उसमें की एक बात बात और भी है कि जो आपने पुराना हाई देखा ना वो 260 बाइंग की बात हमने बंधन बैंक में की थी कि 352 से 329 आता है और वहां से घूमता है तो बाइंग करो। सर डेली ये नहीं, भी वीकली कंप्लीटर और सेल के घर में ही है। बराबर है। लेट मी म्यूट हिम अगेन। 352 से 329 की जो चाल है, ठीक है, उनसे बात करते हैं। आप आओ ना, निफ्टी में आए क्या? जी सर। बोलो। सॉरी सर लास्ट वीक हाँ, एक मिनट, आ रहा हूँ लास्ट में। ICFC ओपन होके एफसी से बाहर निकला है, ठीक है। लास्ट वीक में जाने से पहले सर एक ब्रीफिंग कर ले हम। 5 जून को वो FRI एंड RC था, विदाउट RC 100% ट्रेडेड, और उसका राइजिंग 14.435 है। आप जरा चेक कर लीजिए। 14,435 वो सॉरी नहीं तक आया। 15,435। वही 15,450 तक ही आया। हाँ सर। और अब लास्ट वीक में जाइए, जो ये पोस्ट क्लोजिंग टोन ही है सर हमारा। अभी आप नहीं सिखा रहे हो, लेकिन पहले सिखाया हुआ तो मैं पूछ सकता हूँ ना? बोलो ना। ये स्टॉप एंड यूज टू बाय होके BDP स्लीपिंग ब्यूटी में था, तो वो BDP तक ही आया और फॉलिंग चैनल नहीं छोड़ पाया लास्ट डे। और दूसरा उसमें यह था कि जो स्टॉप एंड यूज टू बाय होके उसने दूसरा लेवल भी ट्रेड कर लिया, फॉलिंग 38। तो वो विदाउट रिट्रेसमेंट था, और वो फ्राइडे टेक्टिक था, तो उसके हिसाब से उसके पास टाइम नहीं था रिट्रेस होने का। तो वो आज तो वो BDP तक ही आया, और अपर बैंड उसका ट्रेड करे तो ही बढ़ पाएगा। ये हमारा एक सेटअप है फर्स्ट क्लोजिंग टोन का। बराबर है। बरोबर है। और आज वो सीधा रिट्रेसमेंट होके खुला, क्योंकि फ्राइडे को उसने रिट्रेस करने का टाइम नहीं था, फ्राइडे टेक्टिक और दूसरी हमारी सेटअप के हिसाब से डेली की। तो फिर वो आज सीधा ICFC खुला तो बाइंग था। लेकिन अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि ये लास्ट फ्राइडे का जो लास्ट वीक का जो राइजिंग 30 वो ट्रेड करे तो ही बाई माना जाएगा, या फिर ये वीक का राइजिंग 30 ट्रेड करे तो बाई कंटिन्यूस कर सकते हैं? और ये वीक में भी ICFC खुल के सीधा राइजिंग 38 फोर्थ ब्रेकआउट आ जाए तो क्या सोचना है? जब भी स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर होता है इन FC, उस प्लान का जब अपर बैंड ट्रेड करता है तो ही उसमें स्ट्रेंथ आएगी। जैसे हम इसको पहले डेली में जाके इस एक टॉपिक को हम अच्छे से समझे। स्टॉप एंड यूज टू बाय होना मतलब प्राइसेस will stop declining, but it will continue to rise further only when upper band trades on higher side. तो देखिए, stop and use to buy means prices stops declining and it will continue to rise further only when upper band trades on higher side. यहाँ पे हम 2 जून से लेते हैं सब स्टॉप एंड यूज टू बाय। स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर हुआ, मल्टीपल सपोर्ट के साथ हुआ, इसका अपर बैंड 637 है, और उसने आने वाले दिनों में ट्रेड किया तो बढ़ गया, राइट। 2 जून के बाद 9 जून को स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ और इसका अपर बैंड या तो 15,800 हाईएस्ट हाई है, और उसका नेक्स्ट लेवल 815 ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। बराबर है। yes, और फिर इसके बाद 815 ट्रेड नहीं किया एंड RMSL हायर खुल के 851 ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। 14 जून को फिर स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ
और स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर अपर बैंड इसका है 839, मतलब प्राइस स्टॉप डिक्लाइनिंग but it will continue to rise further only when upper band trades on higher side. ये stop and use to buy की साइकोलॉजी है। तो 839 जो है वो उसने 15 जून को ट्रेड नहीं किया और 901 ही रहा, बराबर इंटरचैनल जोन ही था। मतलब स्टॉप एंड यूज टू बाय हो के अपर बैंड ट्रेड नहीं कर रहा है। नाउ 16 जून को भी हम देखते हैं स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, यस हुआ, लेकिन अपर बैंड 897 ट्रेड करेगा तो प्राइसेस विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर। फिर वापस स्टॉप एंड यूज टू बाय 17 जून को हुआ, प्राइसेस स्टॉप डिक्लाइनिंग बट इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर ओनली व्हेन अपर बैंड 873 और बीडीपी है तो 920 ये ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा नया, जो नहीं कर पा रहा है। और 18 जून को फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय and prices will continue to rise further। क्या होगा? इंटरनेट है और 7 prices will continue to rise further when 763 upper band trades on higher side। सर इसमें बीडीपी भी बोल सकते हैं ना? पहले अपर बैंड तो रखे, क्योंकि अपर बैंड ट्रेड कर लेगा ना तो ऐसा एक्सपीरियंस है कि बीडीपी भी ट्रेड कर ही लेगा। ओके सर। अगर ऊपर है तो, पर अपर बैंड तो ट्रेड करे तो आज बराबर अपर बैंड तक ही आया है, समझ रहे हो? सर आज भी स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, क्यों नहीं लिखा है? वो अभी डेटा अपलोड हो रहा है, वापस अभी अपलोड होना चालू किया 15 मिनट पहले। ओके सर। यहाँ भी स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, ये 830 ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। एंड ये निफ्टी जो है इसमें प्रॉब्लम भी एक और है कि भाई इट विल कंटिन्यू टू, जैसे व्हेन इट विल कंटिन्यू टू राइज फर्दर, अपर बैंड ट्रेड करेगा, अपर बैंड ट्रेड करेगा, अपर बैंड ट्रेड करेगा, यानी कि 901 ट्रेड करेगा, बट फ्रॉम लॉन्ग टाइम इट इज नॉट एबल टू ट्रेड। जहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ उसका सपोर्ट 542 ट्रेड नहीं कर रहा है, 521 ट्रेड नहीं कर रहा है, वहीं से घूम रहा है 521। यहाँ पे वापस स्टॉप एंड यूज टू बाय हो गया 386, आज भी वहीं से घूम गया जहां से रिसेंटली स्टॉप एंड यूज टू बाय होता रहा था। और आज तो वीकली में ICFC ही था, इसके लिए वो चल गया। बट ये जो 765 जो है ये ट्रेड करना बहुत मुश्किल है, इसका बीडीपी ट्रेड करना बहुत मुश्किल है। और अपने को लॉन्गर व्यू रखना हो, व्यू 901 के नीचे आज ICFC को रिस्पेक्ट कर दिया, बट 902 के नीचे बाजार में बाइंग निफ्टी में नहीं है। जो हम ये मंथली ICRC हायर गैप से खुल के कैचिंग द फॉलिंग नाइफ में ये हमारा ट्रेड सेटअप भी है, हम धीरे धीरे बोल भी रहे हैं रोज कि ICRC हायर गैप है, कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है, राइजिंग चैनल भी छोड़ दिया है, तो ये इसका बढ़ने के चांस जो है तो बहुत बहुत मुश्किल है। ठीक है, मंथली टाइम फ्रेम है तो नॉन ट्रेंडिंग है, मंथली टाइम फ्रेम है तो रिट्रेस हो के उसके टारगेट्स आएंगे, बट देयर इज नो बाइंग इन फॉर दिस मंथ, देयर इज नो बाइंग इन निफ्टी, बराबर ना? यस सर, लेकिन ओके सर, वो लेकिन आपने बोला ना वीकली में, मैं बाद में वो पॉइंट पे आता हूँ। आ गया आंसर, मिल गया, लेकिन मंथली हो गया, डेली हो गया, वीकली में क्या है वीकली में? यहाँ भी स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ 19 जून को, तो 5937 ट्रेड करेगा तो ही तो बढ़ेगा। यहाँ पे 29 में स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ, इसका 405 ट्रेड कर लिया तो मस्त बढ़ गया, 400 पॉइंट और दे दिया। तो यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू बाय होके अपर बैंड तो ट्रेड करने दो। 937 वही जवाब सब जगह 901 937 का ही आ रहा है। ठीक है ना? और अगर करंट वीक में अगर वो फ्रेश सपोर्ट ले लेता है फिर भी 937 तो राइजिंग 61 से ट्रेड होता है।
अगर बाई चांस वो 90 अगर यहाँ पे फ्रेश सपोर्ट मिल जाता है तो और 937 के ऊपर भाव दिखा देता है तो ट्रेड कर लिया मान लेना। ओके सर। रिट्रेस होके फ्रेश सपोर्ट मिलता हो, समझ लो आईसीएफसी ओपन हुआ, आरसी 23.6 आ गया, समझ लो आ गया, फिर वहां से 38.2 से 14.6 का रिट्रेसमेंट हुआ और फिर अपर बैंड ट्रेड किया है और 937 के ऊपर 2-4 पॉइंट भी दिखा दिया तो प्रीवियस वीक का 937 ट्रेड कर लिया मान लेंगे। पर ऐसा होने तो दो, ऐसा होने जैसे दिख नहीं रहा है सर वो आपके पास पेशेंस, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ऐसा देख रहा हूं मैं कि स्टॉप एंड यूज टू बाई लगातार हो रहा है और अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पा रहा है कंसिस्टेंटली। सर सेम कंफ्यूजन या सेम प्रॉब्लम मेरे जैसे शिक्षित को भी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। मंथली में आईसीआरसी हायर गैप है, कैचिंग द फॉलिंग का नाइफ है, नहीं बढ़ पा रहा है। मल्टीपल लेडर होने के बावजूद, डेली में कंप्यूटर बाय होने के बावजूद, स्टॉप एंड यूज टू बाय होने के बावजूद वो अपर बैंड ट्रेड नहीं कर रहा है और 901 से वो घूम रहा है, तो उसमें कंफ्यूजन कहाँ है? हाँ, जो ट्रेंडिंग सेल होना चाहिए, फ्री फॉल होना चाहिए, वैसा भी नहीं है और फ्री राइज होना चाहिए, वैसा भी नहीं है, क्योंकि स्टॉप एंड यूज टू बाय उसको टूटने से अटका रहा है और अपर बैंड बढ़ने से अटका रहा है। सो सिंपल इट इज। सर आपकी बात सही है, लेकिन हायर गैप में लास्ट वीक फॉलिंग 100 तोड़ने के बाद वो स्टॉप एंड यूज टू बाय हो ही जाएगा, क्योंकि मंथली हायर गैप और कैचिंग द फॉलिंग नाइफ है तो हमारा ध्यान भी सेल में ही है। क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, बढ़ जाना चाहिए ऐसी नहीं है, लेकिन थोड़ा पैनिक नहीं है, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन थोड़ा मल्टीपल लेडर है, कंप्यूटर ऑन बाई है, तो पीसीएस का इंपोर्टेंस उनको मालूम है। पीसीएस भी देखो 435 है, तो 19 जून को बराबर 435 से ही बढ़ाओ और 435 से वापस 804 आ रहा है, 804 तो ट्रेड करे। 804 का नेक्स्ट लेवल 907 है, यहाँ पे एलसीबी टू बाई 907 है। ये 907 से अगर एक डेली में रेजिस्टेंस मिल गया तो 450 तोड़ देगा। ये बढ़ा है क्यों? इसको कौन तोड़ने से, टूटने से रोक रहा है? एक तो आईसीआरसी हायर गैप कैचिंग द फॉलिंग नाइफ नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, मंथली का ट्रेड है, रिट्रेस होना है, हो रहा है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वीकली में आए तो उसका पीसीएस जो है 435 से ही वो घूम रहा है। मल्टीपल लेडर कंप्लीट राउंड बाय का पीसीएस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये हम सबको मालूम ही है। तो 435 से 804 आना चाहिए, वो आया। तीसरा, डेली में भी स्टॉप एंड यूज टू बाय होकर अपर बैंड ट्रेड नहीं कर पा रहा है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर, लेकिन ये मंथली में रिट्रेच राइजिंग 38 एक्टिव रेजिस्टेंस लेके राइजिंग 38.2 तक रिट्रेच होके बाद में वीकली में फॉलिंग 100 तोड़ा था। हाँ, तो फिर एक्सपेक्टेशन तो यही रहेगा ना कि मंथली हायर गैप अभी फील कर ही देना चाहिए और कर देगा। हाँ, तो रखो ना, एक्सपेक्टेशन होगा ना, जब तक अपर बैंड ट्रेड नहीं करेगा डेली का तब तक हो जाएगा। और सर डेली में डार्क रेड भी हो गया है और डब्ल्यूडीपी के नीचे नीचे स्टॉप एंड यूज टू बाय होके वो थोड़ा लिटिल बिट पेन दे रहा है कि क्यों ये ऐसा हो रहा है, स्टॉप एंड बाय क्यों हो जाता है? क्योंकि नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड है, मंथली का ट्रेड है, एक दिन में थोड़ी टारगेट आएगा मंथली का। सर ये मंथ खत्म होने को आया। ओके सर, चलो खत्म होने को आया। लास्ट मंथ तो आप बोल रहे थे 3 दिन और बाकी है, तो आज तो 8 दिन और बाकी है। वांट व्हाट द मार्केट वांट्स, नॉन ट्रेंडिंग ट्रेड ऐसे ही चलेगा। ओके सर, ओके, ठीक है ना। पेशेंस पेशेंस पेशेंस। चलो, मैं लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।